हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हमारा माफिया ब्रदर्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप लोग को मेरी स्टोरी की प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो यार कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए हम स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने जो देखा था कि जो जिन होती है ना वो आर्यन के साथ डेट पर गई होती है एंड देन वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन उसके बाद जो जिन होती है वो आर्यन को धक्का मार देती हैं और उसके बाद वो सीधा ना भाग के सीधा जिमिन के घर पे आ जाती हैं। अब हम आगे तभी जिमिन को उसे लगता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है, तो वो अपना फ़ोन को पिक करती है और कहती है कि हेलो। तो उधर से जवाब आता है हेलो मैम, हेलो हेलो। तो जिमिन जान जाती है कि वो कौन है। तो जिन कहती है डोर खोले। तो जिमिन फ़ौरन बाहर आ जाती है एंड अपने गार्ड्स को कहती है कि आने दे। जिन सीधा अपनी कार के साथ अंदर आ जाती है और जिन सीधा अपनी कार से उतरकर जिमिन को हक करके रोने लगती है। तभी जिमिन उसे शांत कराती है और अपने वॉच का टाइम देखती है तो रात के 2 बजे थे एंड जिमिन जिन को अच्छे से ऑब्जर्व करती है और उसके सर पर हाथ फेराती है। तभी जिन कहती है उसे यहाँ से कहीं दूर जाना है और वो ना ये फ़ोन करके नामरा को भी बुला लेती है वहाँ पे एंड देन नामरा भी वहाँ पे आ जाती है। जिन कहती है कि उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, उसे नॉर्वे जाना है, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तो जो नामरा होती है वो कहती है तू डेट पर गई थी तो आर्यन ने कुछ कहा था क्या। तो जिन कहती है अब वो कुछ भी नहीं कहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो जिमिन कहती है क्या मतलब। तो नामरा एंड जिन एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वापस से जिन कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी या नहीं। एंड मिसिस पार्क आपको अगर हेल्प करनी है तो करिए, नहीं तो इतना करने के लिए थैंक्स। तभी जिमिन कहती है भले ही तुम मेरी सेक्रेटरी थी बट मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी सिस्टर की याद आ गई थी, तो आपको अपनी बड़ी सिस्टर की तरह देखती हूँ। तभी वो जिमिन होती है वो अपने गार्ड्स को बुलाती है इंसू को बोलकर कि तुम नॉर्वे की टिकट के लिए मतलब बुकिंग कर दो। और जो इंसू होता है वो तुरंत मोबाइल से नॉर्वे की मतलब जो फ़्लाइट होती है ना वो बुक कर देता है एंड देन वो ना जिमिन और इंसू और नामरा वो सब लोग जिनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाते हैं और जिमिन उसे बता देती है कि तुम्हें वहाँ पे एक छोटा सा कॉटेज मिला था जो कि मैंने बुक कर दिया है और वहाँ पे छोड़ इतना कहकर वो उसे प्लेन पे बिठा देते हैं एंड देन वो वहाँ से चली जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि जो वो अब सब लोग वापस से अपने अपने घर पे आ जाते हैं और इसी तरह नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती हैं और सब लोग अपने अपने काम में वापस से लग जाते हैं। बट अगस्त डी जो था उसका मन नहीं लग रहा होता है। वो अपने सेक्रेटरी सोबिन को बोलकर कहता है पता करे भाई कहाँ है। तभी वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और कहता है लिटिल मास्टर बॉस कहाँ पर है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तभी अगस्त डी कहते हैं क्या तुमको भाई ने कुछ बताया नहीं। तो जैक्सन कहता है नो मास्टर बट वो आपको मैसेज किए थे। तभी सुगा सोचते हैं हाँ जब वो मीटिंग अटेंड कर रहा था तो उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। तभी वो तुरंत अपनी मोबाइल उठाता है देन मैसेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि आर्यन ने सारी डिटेल्स बता दी थी, मतलब वो किसके साथ मीटिंग कर रहा है और कहाँ पे जाना है, जिनके साथ डेट पर जाना है, ये सारी बातें ना उस मैसेज में बता दी थी। और वह तुरंत जिमिन का नंबर डायल करता है और कहता है क्या जिन आई है ऑफिस। तभी जिमिन कहती है नहीं आज वो ऑफिस नहीं आई है, क्या सब ठीक है। तो शुगा कहता है हाँ एंड इतना कहकर वो जैक्सन को बोलता है पता करें मिस जिन कहाँ रहती हैं, उनके बारे में हर डिटेल यानी हर इन्फॉर्मेशन ला कर दे, क्योंकि शुगा को पता था कि जिन उनके ब्रदर्स को मारने वाली है, इनफैक्ट उसे भी। और अब हम देखते हैं कि जैक्सन जिन के घर पर जाता है और कुछ गार्ड्स को लेकर आता है। तभी वहाँ पर डोर लॉक था और वो कहता है कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि डोर ओपन करे और हाँ कोई भी चीज़ हार्म नहीं करना है, बस उसे कुछ ढूंढना है। और इतना कहकर वो सारे डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं देन अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तभी एक गार्ड्स को एक फ़ोटो मिलता है जो कि जिनके अंकल का था एंड वह गार्ड्स फ़ोटो लेकर जैक्सन के पास आता है और कहता है बॉस ये देखें ये तो जेहूक है। तभी जैक्सन कहता है चलो यहाँ से हम जो ढूंढने आए थे वो मिल गया है।
एंड मिस जिन यहाँ नहीं है। एंड देन वह सारे लोग शुगा के ऑफिस चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किंग हाजे ने जिस डिटेक्टिव को हायर किया था वो उन सब की फ़ोटो लेकर किंग हाजे को देता है और कहता है बॉस काम हो गया, हम जिस दिन का वेट कर रहे थे वो पूरा हो गया। वो लड़की भी नहीं है अपने घर पर। तभी वो वहाँ पर हुआन आता है और कहता है कि बॉस आरएम का भी पता नहीं चल रहा है, लगता है उसकी डेथ हो चुकी है, बट मिस्टर अगस्टी उनको ढूंढ रहे हैं, लगता है उनको पता ही नहीं है कि उनका भाई अब ये वर्ल्ड छोड़कर जा चुका है। एंड इतना कहकर वह तीनों हंसने लगते हैं। अब हमें शुगा का ऑफिस दिखाए जाते हैं जहाँ पर जैक्सन जेहोक की फ़ोटो देखकर बोलता है बॉस ये देखें, मिस जिनको अपने अंकल के कारनामे के बारे में लगता है पता नहीं था कि उनके अंकल एक माफिया के लिए काम करते थे। तभी शुगा कहता है पता करें वो लड़की कहाँ है और वह किस जगह डेट पर गए थे, मतलब उसका भाई और वो लड़की 2 घंटे के अंदर, नहीं तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। जो अगस्ट डी होता है वो गुस्से में बोलता है एंड सुबिन से कहता है मिस जिमिन एंड उनकी फ्रेंड नामरा, यहाँ तक कि वो उसके गार्ड्स इंसू पर भी नज़र रखे। इनफैक्ट जिमिन के की छोटी छोटी हरकतों पे वो लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मतलब सारी डिटेल्स वो अप टू डेट देते रहें। जो सुबिन होता है वो ओके बॉस कहकर वो अपने एक पर्सन को फ़ोन लगाकर उन सब के हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कह देता है और इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। और अब थोड़ी देर बाद जैक्सन को उसके एक गार्ड्स का फ़ोन आता है और अब जैक्सन तुरंत शुगा के पास आता है। देन कहता है लिटिल मास्टर, हमें बॉस के लोकेशन के बारे में पता चल गया है। इतना कहना ही था कि जो सारे लोग होते हैं उस हिल वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ सब कुछ वैसा था, मतलब रात को जैसे आरएम ने अरेंजमेंट किया होता है। वो अपने किसी गार्ड्स को लेकर नहीं आता, वो खुद अकेले ही आता है जिनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। जैसे कि वो रात को घुसता तभी वहाँ पे शुगा आता है और वो सबको ढूंढ ही रहा होता है कि उसे एक रिंग मिलती है। वह उस रिंग को देखते ही पहचान गया था कि दोनों भाई जब मॉल गए थे तो वो दोनों अपने अपने पार्टनर के लिए एक सेम वैसे ही रिंग खरीदा था। तभी शुगा अपने मन में कहता है छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, और ना वो जिन को बोल रहा है और ढूंढते हैं उस जगह पर, ढूंढते ढूंढते उस जगह पर आ जाता है जहाँ जिन ने आरएम को धक्का मारा था। तभी उसे ब्लड के कुछ स्ट्रेन मिलते हैं एंड वह नीचे झुक कर देखता है। उसके गार्ड्स भी अच्छे से हर एक जगह को एक्सप्लोर करते हैं बट उन्हें आरएम कहीं नहीं मिलता। शुगा एंड जैक्सन, सुबिन, इनफैक्ट उसके सारे गार्ड सबके आंखों में आंसू आ जाते। तभी उसकी नज़र एक जगह पे पड़ती है जहाँ से आरएम को धक्का मारा था। वो जो एरिया था वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्री थे एंड वो जो ट्री था वो पहाड़ के से नीचे वाले एरिया पे लगा हुआ था कि वहाँ से अगर कोई नीचे गिरे तो बाई चांस अगर उसको बचना हो तो उस वो पेड़ पर जैसे उसकी जो लंबी लंबी ब्रांच होती है वो उस पे से थोड़ा बच जाए या अगर उसे जान के ढकेला जाए तो वो सीधा पानी में जा गिरे। तो जिमिन जो होती है उसको लगता है ना कि सुगा आरएम डायरेक्ट पानी में गिरा, बट वो ऐसा कुछ नहीं होता। जो आरएम का पर्स होता है और उसकी जो रिवॉल्वर होती है ना वो सीधा जाके पानी में गिरती है, तो वो देखती नहीं है। और आरएम होता है वो पेड़ पे ही रह जाता है उस। तो चलिए हम वापस से फोकस करते हैं। तो वो एक पेड़ था जिस पर शुगा की नज़र गई थी। तभी वो अपने गार्ड से कहता है वहाँ देखे। उसका गार्ड्स रोप के थ्रू उस ट्री पर जाता है और देखता है कि उसके यंग मास्टर वहीं पे है। तभी वो कहता है बॉस मास्टर यहाँ पर है। इतना कहना ही था कि शुगा एंड उसके सारे सेक्रेटरी गार्ड्स उनके ऑर्डर देते हैं कि उसके भाई को सही सलामत लाए एंड उनका जो गार्ड्स होता है वो वही करता है। वह आरएम को संभाल कर उस ट्री के ऊपर की ओर से खींचते हैं एंड जो आरएम होता है जिन ने उसे बहुत ही तेज डेगर से वार किया था तो उसका सारा ब्लड वहीं पे गिर गया था, उसे काफ़ी इंजरी भी हो गई थी। और वो शुगा जो होता है वो तुरंत इमरजेंसी में एक अपनी प्राइवेट जेट बुलवाता है एंड देन वो अपने भाई को उस जेट पे डालता है एंड कुछ पर्सन होते हैं जो कि शुगा के साथ चले जाते हैं। जो जैक्सन होता है वो शुगा के साथ चला जाता है और कुछ गार्ड्स भी, और जो सुबिन होता है और उसके साथ वो यहीं पे रह जाते हैं। जो सारा जो मतलब वहाँ पे मतलब ब्लड के सारे जो प्रूफ्स रहते हैं वो ढूंढता है और देन वो वहाँ से कुछ सामान को लेकर वो लोग अपनी अपनी जगह पे
निकल जाते हैं। अब उस जेट को दिखाया जाता है, वो एक आइलैंड पर होता है, वो आइलैंड पे उतरती है। जो आइलैंड होता है वो माफिया ब्रदर्स का होता है। उन लोग को कभी बाई चांस अभी कोई झगड़ा हो जाए या माफिया ग्रुप्स में लड़ाई हो जाए या कोई उनमें से एक पर्सन हार्म हो जाता है तो वो लोग डायरेक्ट उसी आइलैंड पे आता है। वो आइलैंड इतना बड़ा था कि उस पे एक बड़ा सा मेंशन था। वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। वहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर्स भी रहते हैं, क्योंकि उस मैंसन का एक एरिया ऐसा था कि जहाँ पे मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध थी। जिससे कि किसी को कभी चोट लगे या कुछ कोई चीज़ हो तो वहाँ पे ना तुरंत उस फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाती थी। तो डॉक्टर्स की टीम तुरंत आते हैं, देन आरएम को ओटी रूम में ले जाते हैं। देन अब ओटी रूम के अंदर का सीन देखते हैं कि 7 घंटा हो जाता है आरएम का ऑपरेशन करके। जब ऑपरेशन हो जाता है तो 7 घंटे बाद डॉक्टर्स ना ओटी रूम से बाहर निकलता है। तभी सुबह कहता है कि उसका भाई कैसा है। अपने मतलब जो फेस रहता है वो एक बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहता है। तो डॉक्टर जो होता है ना उसको पसीने आ रहे थे कि सुगा का ऐसा जो डेंजर फेस है वही देखा। तो वो कहता है बॉस। तभी सुगा उसका कॉलर पकड़ लेता है। देन उसके कहता है कि उसका भाई कैसा है, उसने कुछ पूछा है। तभी डॉक्टर कहता है बॉस जो यंग मास्टर है वो ठीक है बट वो कोमा में चले गए हैं। इतना कहना ही था कि वो जो शुगा होता है ना वो जैसे ही मारने वाला था उस डॉक्टर को जान से, बट वहाँ पे जैक्सन आ जाता है और कहता है लिटिल मास्टर। तभी जो शुगा होता है वो अपने होश में आता है और उसको छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है। एंड देन इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, अपने भाई को देखता है जो कि मतलब काफ़ी मशीनों से उसको मशीनें लगी हुई थी। देन अब शुगा को आरएम को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट करा दिया जाता है, जिससे उसके पास एक जो फैमिली नर्स थी ना वो हरदम उसके साथ रहे 24 आवर्स, उसको हायर कर दिया जाता है। एंड देन अब हम दूसरी साइड देखते हैं, नॉर्वे, जहाँ पर जिन अपनी वर्क प्लेस से घर जा रही होती हैं। नॉर्वे एक ऐसी जगह थी, अगर मान के चलो कि जैसे कि यहाँ पे इंडिया में दिन है तो नॉर्वे में समझ लो ज़्यादातर रात ही रहती है, वहाँ पे दिन बहुत ही कम होता है। तो वो अपनी वर्क प्लेस से घर आ रही होती है एंड उसकी न्यू फ्रेंड्स भी रहती है चायांग। तो चायांग जो है वो एक एडवोकेट होती हैं। वो जिन से कहती है तो तुम मुझे 1 कप नूडल्स खिला सकती हो, तो जिन कहती है शॉप तो बंद कर दिया है तो सीधे घर चले। इतना कहकर वे दोनों घर पर चली आती हैं। तो गाइस जिनको यहाँ पर आए हुए 3 डेज़ हो गए होते हैं और आरएम के साथ भी जो एक्सीडेंट होता है ना उसे भी मतलब 3 डेज़ हो गए होते हैं। तो अब हम वापस जिन के पास चलते हैं। तो दोनों एक छोटे से कॉटेज में आते हैं एंड देन जिन फ्रेश होने चली जाते हैं। फ्रेश होकर अपने लिए चायांग के लिए नूडल्स एंड फ्राइड चिकन बनाती है, जो कि दोनों बैठकर खाते हैं एंड चायांग कहती है मज़ा आ गया। तभी जिन कहती है तो कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो चायांग कहती है एकदम बकवास। एंड तभी चायांग भी कहती है कि और तुम्हारा दिन, तो जिन कहती है सेम एज। वो दोनों कहकर ना इतना हंसने लगती है। तभी वो दोनों खा लेने के बाद चायांग अपने घर चली जाती है। जो चायांग का जो घर होता है वो जिमिन के बाजू में ही होता है। दिन जिन भी सोने के लिए चली जाती है, बट वो सोने से पहले आरएम की फ़ोटो को निकालती है एंड उस फोटो पर हाथ फेराती है और कहती है आई एम सॉरी एंड इतना कहकर वो रोने लगती है। देन वो रोते रोते वहीं पर सो जाती है। अब हमें शुगा को दिखाया जाता है, जो कि उसके गार्ड्स जिमिन एंड नामरा इंसू पर नज़र रखे हुए थे। उसके गार्ड्स को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे जिमिन का, नामरा का एंड उनके गार्ड्स का हाथ है, क्योंकि शुगा के गार्ड्स इंक्वायरी करते करते उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पे जिन आ गई होती हैं किम हाजे के साथ। तो जो वेटर होता है ना वो बता देता है वो सारी बात है। अब हम शुगा होता है ना वो काफ़ी गुस्से में होता है, तो वो उन सबको पकड़ने के लिए कहता है। देन वहीं वो उसे अपने एक सीक्रेट रूम में लाकर तीनों को बांध दिया जाता है। उन सबको एक चैन से, सॉरी तीनों को नहीं,
चैन से बांध कर रखता है, क्योंकि गाइस 5 यहाँ पे इसलिए हैं कि शुगा को थोड़ा-सा और भी डाउट हो जाता है, क्योंकि वो जब उस किमहाजे को अपने भाई के साथ मीटिंग के लिए देखता है, तो उसके रूम में जो किमहाजे आता है ना, तो तभी वो सारे एरिया को अच्छे से देख रहा होता है। तो वो किमहाजे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है कि वो कैसा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उसको ये पता चल जाता है कि वो उसका सेक्रेटरी मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो उन 5 को ना पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो कम टू द पॉइंट, तभी उस रूम में शुगा की एंट्री होती है और कहता है वेलकम, और वो जिमिन के पास आते हुए कहता है वेलकम टू द हेल माय लव। जिमिन की जो इनर सोल थी, मानो उसकी ऐसी डोमिनेंट वॉइस सुनकर ना छोड़कर भाग गई हो। तभी जो 5 होते हैं उसके फेस पर ब्लैक कलर के मास्क को हटाया जाता है, यहाँ तक कि इंसू का भी। और वो जब देखता है कि शुगा का ये रौद्र रूप है, तो वो लोग डर के मारे ना सबकी जान निकल जाती है। तभी वो अपने एक सेक्रेटरी से कहता है मिस्टर किमहाजे से पूछे कि उसने उसकी कंपनी में आकर उसकी कंपनी को ऐसे क्या देख रहा था, क्या वो उसकी कंपनी को देखा नहीं है या वो कंपनी को पहली बार ज्वाइन कर रहा है। एंड उसके सामने जो जे हुक की फ़ोटो को रख के बोलता है ये इसे जानते हो, तो जो जे किमहाजे होता है वो कहता है नहीं। तो उसका सेक्रेटरी जो होता है वो किमहाजे को एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है कि तुम नहीं जानते। तो शुगा कहता है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ये जो था वो मेरी कंपनी की सारी डिटेल ला कर तुमको देता था। तभी किमहाजे कहता है सर मैं तो एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन हूँ। तभी शुगा हंस कर कहता है अरे हाँ तुम तो एक नॉर्मल से बिजनेसमैन हो, मैं तो भूल ही गया था। तभी सुबिन से कहता है उसे लाओ। तभी सुबिन एक फ़ाइल लाता है जिसमें जिमिन के पेरेंट्स एंड उनके सिस्टर की फ़ोटो थी। तभी शुगा कहता है ये क्या है मिस्टर किम। तभी मिस्टर किम जो कहता है कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मिस्टर किम हाजे या मिस्टर किम यानी शुगा एंड अगस्त डी, तो आर्यन का जो नाम होता है मिस्टर किम नामजून होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तभी वो कहता है कि मिस्टर किम अगस्त डी मुझे नहीं पता। वो उसका गार्ड्स उसको इतना तेज पंच करता है ना कि उसके मुंह से वापस से ब्लड आने लगता है, जिससे ना सारे लोग जो होते हैं ना वो डर जाते हैं। जिमिन एंड नामरा वह बेचारी तो एकदम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उन लोगों का ना एकदम पसीना छूट रहा था। और शुगा कहता है तो ठीक है मैं एक स्टोरी बताता हूँ। तो यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक 30 साल पहले की ओर जिमिन के पास वो 30 साल पहले की ओर वो ना स्टोरी बताने लगता है और वो ना जिमिन के पास आकर बता देता है। तभी जिमिन कहती है क्या मतलब। तो शुगा कहती है कि चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक फ्लैशबैक सुनाता हूँ। देन वो उसे बताने लगता है। अब हम 30 साल पहले चलते हैं। मिस्टर पार्क एंड मिसिस पार्क के 2 बच्चे थे, एक थी जिमिन एंड सेकंड नंबर पे थी जिन। वो लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे। जो मिस्टर पार्क थे वो एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका जो सेक्रेटरी था वो मिस्टर आयन था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेडी पर्सन था। मिस्टर पार्क को उनकी पोस्ट से हटाकर ना वो खुद ही संभालना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि मिस्टर पार्क को उनकी ये सारी हरकतों के बारे में एंड उसके बिजनेस के बारे में पता चल जाता है। देन वो जो मिस्टर आयन था वो ना मतलब जो मिस्टर पार्क का बिजनेस था वो ब्यूटी प्रोडक्ट का था, जैसे क्रीम कॉस्मेटिक ये सब रहता है ना वो। तो वो ना उसका जो सेक्रेटरी था वो चाहता था कि वो उस पोस्ट को संभाले। देन वो ना उसकी सारी मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट को वो बनवाता था एंड देन मार्केट में लॉन्च करता था। तो जो मिस्टर पार्क थे उनको ये बात पता चल गई होती है। तभी वो ना एक फ़ाइल ढूंढ रहे थे, जिसे गलती से वो फ़ाइल ना मिस्टर पार्क के हाथ में लग जाती है। जब वो देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, तभी वो अपनी सेक्रेटरी मिस्टर एन को बुलवाता है। देन उसकी तरफ फेंक कर मारता है और कहता है कि ये क्या है।